जिस तरह से बीजेपी ने इन झटकों से उबरने के लिए आक्रामक चुनाव अभियान का खाका तैयार किया है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी जो है उनके हाथों में चुनाव अभियान की कमान होगी और वही सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के हैं। उनकी 20 से 25 रैलियां कर्नाटक में आयोजित की जा सकती हैं। ये पार्टी सूत्र इशारा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पूरा उनका खाका है कार्यक्रम का वो अभी तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर ही बीजेपी वोट मांगने जा रही है। बीजेपी के नारे हैं बीजेपी पर भरोसा करें और डबल इंजन की सरकार, यही है जिनके आधार पर बीजेपी चुनाव प्रचार करेगी। इसके अलावा विकास और बीजेपी सरकार के काम पर भी वहां पर जनता के बीच में जाकर वोट मांगे जाएंगे। इसके अलावा हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को भी उठाने का फैसला हुआ है, जिसमें कि पीएफआई पर बैन जिस तरह से किया गया, गो तस्करों पर नकेल कसी गई और हिजाब मुद्दों पर, तमाम इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तुष्टीकरण का मुद्दा भी बीजेपी नेता चुनाव प्रचार के दौरान उठा सकते हैं। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, हालांकि अभी कल इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लिंगायत और वोक्का का आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा भी बीजेपी जनता के बीच लेकर जाएगी। आपसे ये समझना चाहेंगे, जो बीजेपी कह रही है कि विकास की बात तो करेंगे, लेकिन साथ साथ हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे भी वहां पर वो उठाने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नाटक बीजेपी के, वो तो खुलकर ये कह चुके हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाएगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या ये दांव बीजेपी का कामयाब हो सकता है कर्नाटक में? अखिलेश, जैसे निहाल ने भी कहा, भाषा का एक मुद्दा है यहाँ और दूसरा है कि नेता का एक मुद्दा है। हिंदुत्व मुद्दा उठाने के लिए आपको उस तरह की एक नेता का जरूरत है जो फायर ब्रांड लीडर है। वो लीडर नहीं है बीजेपी के पास अभी तक। उनके पास सबसे बड़ा वरिष्ठ नेता उनका है येदियुरप्पा। उनके अलावा उनके पास और कोई सेकेंड रंग लीडर भी उस स्टैचर का नहीं है। इसीलिए उनका काफी दिक्कत हो रही है। ये डिसिडेंस का भी आप अगर बात देखें तो एक जो स्टेट सत्रप, जो रीजनल सत्रप कहते हैं, जो डिसिडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पार्टी को साथ में ले जा सकते हैं, वैसे एक नेता का जरूरत है। तो जब तक वो नेता नहीं है तब तक शायद हिंदुत्व एजेंडा को एक स्टेट लेवल में ले नहीं जा सकते। और जैसे आपने पहले कहा, काफी डिपेंडेंस है नरेंद्र मोदी जी का रैली के ऊपर और उनका कैंपेन के ऊपर। लेकिन क्या वो एक स्टेट इलेक्शन में जहां कांग्रेस बिल्कुल बात को पूरी एकदम स्टेट लोकल इश्यूज पे रखी है, क्या वो एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट इलेक्शन को कितना दूर तक स्विंग कर पाएंगे, वो भी एक सवाल है। और जहां तक लिंगायत की बात है, आपने कही थी अखिलेश, मुद्दा एक दो सीट की नहीं है, जगदीश शेट्टर का एक सीट या साबी का एक सीट की नहीं है। मुद्दा लार्जर ऑप्टिक्स ऑफ एक लिंगायत नेता को सम्मान नहीं दिया, उसके ऊपर है। जैसे आपने देखा कर्नाटक का इतिहास में, जब भी एक लिंगायत नेता को एक सम्मान नहीं दिया तो वो कम्युनिटी का काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ है। तो कांग्रेस शायद 1990 से लेकर अभी तक कांग्रेस ने वो लिंगायत वोट पर कब्जा नहीं कर पाया जो सीड किया 1990s पे। तो क्या जगदीश शेट्टर और सावडी जैसा लीडर्स को लेकर कांग्रेस वापस वो वोट ले पाएगी? और दूसरा, सीट्स लाइक हुबली धारवाड़, जो 1994 हुबली ईदगाह मैदान के मूवमेंट के बाद कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई, क्या उस तरह की बीजेपी का जो कोर सीट्स है, जो येदियुरप्पा जब पार्टी तोड़े थे तब भी हुबली धारवाड़ बीजेपी जीती, जगदीश शेट्टर, क्या उस तरह की सीट पर कांग्रेस वापस कुछ कोशिश कर सकती है कि नहीं? वो दिस इलेक्शंस विल लेट यू नो।